हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें अब तक हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के बारे में कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो इसी प्रकार आज हम बात करेंगे विटामिन्स की कि जो विटामिन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या काम होता है। विटामिन की अगर हम बात करें तो इनसे हमें कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी प्राप्त नहीं होती। हमने पहले देखा था विटामिन्स के बारे में थोड़ा कि जो है विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं कि इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती। नो एनर्जी इनसे हमें किसी भी प्रकार की प्राप्त नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो विटामिन्स है वो बहुत आवश्यक होते हैं, हालांकि इनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी जो खोज की थी वो फंक ने की थी। फंक ने इसकी जो है विटामिन्स की जो खोज थी वो फंक ने की थी। और जो विटामिन्स है ये 6 प्रकार के विटामिन्स है। 6 प्रकार के विटामिन्स है। और विटामिन कौन कौन से है? विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 प्रकार के विटामिन्स है जो हमारे शरीर में होते हैं, जिनसे हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। जो विटामिन्स ये जो विटामिन्स होते हैं ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं, 2 कैटेगरीज में। एक तो फैट सोल्यूबल में और एक वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वे है ए, डी, ई, के। ये जो 4 विटामिन है ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो बाकी बचे हुए 2, बी और सी। ये 2 विटामिन जो हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो विटामिन्स हैं उनसे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। विटामिन की खोज फंक ने की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी। और कितने प्रकार के विटामिन हैं? तो 6 प्रकार के विटामिन हैं और 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन में 4 आते हैं, ए, डी, ई, के विटामिन। और जो वाटर सोल्यूबल में आते हैं वो 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, जो विटामिन ए है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो हमें कौन सा रोग होगा? तो इसमें अगर विटामिन ए की हमें अगर कमी होती है तो रतौंधी रोग होगा। रतौंधी रोग किसकी कमी से? विटामिन की ए की कमी से। जो विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी होती है तो हमें रतौंधी रोग होता है। अगर बात करें विटामिन ए के केमिकल नेम की, यानी जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का, वो है रेटिनल जो है साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का। और इससे जो इसका जो बेटर सोर्स जो है कि किस किस में पाया जाता है विटामिन ए, तो वो सोर्स होगा हमारा, जैसे कि आप कह सकते हो पपीता, गाजर, आम, हरी सब्जियां तो सभी के लिए है, विटामिन ए हो या के हो। हरी सब्जियां जो कच्ची सब्जियां होगी वो सभी के लिए है। दूध, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो अगर विटामिन ए की कमी से जो रोग होगा वो रतौंधी रोग होगा। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो रेटिनल है। और जो सोर्स की बात करें तो विटामिन ए में जो पपीता, गाजर, आम, इन सब में दूध, इन सब में क्या है? विटामिन ए पाया जाता है।
ये कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की, जो कि एक क्या है, फैट सोल्यूबल नहीं है, यानी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी, विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से, अगर विटामिन बी की कमी होती है हमारे शरीर में, तो इसकी कमी से हमें कौन सा रोग होगा? कमी से हमें बेरी रोग होगा। बेरी, विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग होगा। और जो विटामिन बी है उसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की, तो वो है थायमिन। थायमिन जो है विटामिन बी का साइंटिफिक नाम है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी है, और साइंटिफिक नेम जो है वो थायमिन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सोर्स की, तो जो विटामिन जो हमें प्राप्त होगा, विटामिन बी, वो हमें प्राप्त होगा हरी सब्जियों से, सब्जी, पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी तिलनी भी होती हैं, या जो हरी सब्जियां होती हैं। उसके अलावा हम अगर फ्रूट देखें तो उसमें फ्रूट आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे सेब हो गया या फिर अनार। ये जो है इनमें सोर्स पाया जाता है विटामिन बी का। तो बेरी इसकी कमी से बेरी रोग होता है, और इसका विटामिन बी का जो साइंटिफिक नाम है वो थायमिन है। इसके अलावा बात करते हैं जो विटामिन के प्रकार, क्योंकि जो विटामिन है बी है इसके भी कई प्रकार हैं। विटामिन बी के टाइप्स भी हैं, जैसे B1 विटामिन, जो विटामिन बी है उसके ही टाइप्स हैं, मतलब उसी में से जो कैटेगरीज हैं, जैसे विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये जो है विटामिन बी के टाइप्स हैं। ये भी क्या है? विटामिन बी के टाइप हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये सभी क्या है? विटामिन बी के जो है पार्ट्स हैं। कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद होता है हमारा विटामिन सी। जो विटामिन सी है हम उसकी बात करते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी आता है, तो जो विटामिन सी है ये बहुत ही फायदेमंद होता है, या फिर कह सकते हैं जो विटामिन सी को किंग ऑफ द विटामिन कहा गया है। किंग ऑफ द विटामिन्स, विटामिन्स का राजा किसे कहा गया है? विटामिन सी को किंग ऑफ द विटामिन्स कहा गया है, क्योंकि विटामिन सी के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे शरीर के जो वाटर बैलेंस है उसको बनाए रखता है, हमारे बॉडी संतुलन को बनाए रखता है। उसके अलावा बीपी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये जो हमारी स्किन्स हैं उसको फ्रेश रखता है, डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, एक नहीं हज़ारों फायदे हैं, इसीलिए इसको किंग ऑफ द विटामिन्स कहा जाता है। और बात करें इसके जो साइंटिफिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है विटामिन सी का वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम है विटामिन सी का। और जो विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग होगा, स्कर्वी, कमी से होने वाला रोग, जो विटामिन सी है उसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी।
और इसका जो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स है इसके खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसके सारे बेस्ट सोर्स है। और खट्टे पदार्थों में अगर हम बात करें तो आता है आंवला। आंवला जो है सबसे अच्छा स्रोत है, नींबू, संतरा, इलायची, इमली, ये जो क्या है ये विटामिन सी के बेस्ट सोर्स हैं। तो जो विटामिन है इसको विटामिन सी को राजा कहा जाता है, विटामिन्स का राजा कहा जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से, विटामिन सी की जो कमी होती है तो हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसका जो बेस्ट सोर्स है वो है आंवला, नींबू, संतरा, इमली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन जो डी है उसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी अगर कमी होगी हमारे शरीर में विटामिन डी की तो इससे हमें कौन सा रोग होगा, तो वो होगा रिकेट्स। इसकी विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स होते हैं। और इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें, साइंटिफिक नाम कि इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या होता है, तो वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से हमें जो है रिकेट्स होते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स, तो इसका जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सूर्य की किरण। सूर्य की किरणें सबसे अच्छा स्रोत है। इसके अलावा हरी सब्जियां होगी, या फिर टमाटर हो गया, या फिर आप कह सकते हो जो सैलेड्स वगैरह हैं वो सब क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो जो रिकेट्स हैं उसकी कमी से होता है विटामिन डी की कमी से। और इसका जो साइंटिफिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और जो सोर्स है वो सूर्य की किरणें मानी गई है। इसके बाद अगर हम इसी में बात करें तो वो है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो जो विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है जनन शक्ति की कमी, बांझपन आप कह सकते हो, बांझपन या फिर जनन की शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, या फिर जो कह सकते हैं कि जनन की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगर इसके साइंटिफिक नाम की अगर हम बात करें, जो विटामिन ई है उसके जो साइंटिफिक नाम की अगर हम बात करते हैं वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई। और विटामिन ई के तो बहुत सारे कैप्सूल भी आते हैं। सुंदरता के निखार के लिए भी विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है। जो ब्यूटी के लिए भी विटामिन ई का जो है प्रयोग किया जाता है। अंडे में विटामिन पाए जाते हैं, काफ़ी सारे विटामिन, प्रोटीन्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अंडा भी एक बेहतरीन सोर्स है विटामिन ए। और जो हरी सब्जियां तो हैं वो सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरी सब्जियां हो या दूध हो या जो फल हैं उनमें तकरीबन सभी में हर प्रकार के विटामिन सबको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो लास्ट विटामिन है विटामिन के की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नाम है फिलोक्विनोन। अगर हम बात करते हैं विटामिन के की तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है फिलोक्विनोन जो विटामिन के का साइंटिफिक नाम है।
और इसकी कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना। मतलब कि ये जो बीमारी होती है मोस्टली जो है जन्मजात होती है, कि अगर कोई बच्चा जन्म लेता है या फिर जब वो बड़ा होता है तो उसके अगर कहीं चोट लगती है तो उसका खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और अब ये रक्त का थक्का नहीं बनता तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है। और विटामिन के का जो साइंटिफिक नाम है वो फिलोक्विनोन है। और इसकी सोर्स की बात करें तो टमाटर इसका बेहतरीन सोर्स है। टमाटर जो इसका बेहतरीन सोर्स है, लेकिन अगर जन्मजाती बीमारी है तो इसका इलाज मेरे ख्याल से बहुत कम होगा, संभव है, क्योंकि अगर चोट लगने के बाद उसका खून ही नहीं रुक रहा है तो फिर कैसे मतलब उसके अंदर मतलब WBC की संख्या भी बहुत कम होगी। तो जो विटामिन के है वो एक्वायर्ड डिजीज़ भी हो सकता है और जेनेटिक डिजीज़ भी हो सकता है इससे। तो जो विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का जमता है और इसका जो साइंटिफिक नाम है फिलोक्विनोन है। तो ये थे हमारे विटामिन्स थे, जिसमें हमने विटामिन्स के टाइप्स पढ़े, जो 2 कैटेगरीज थी उनमें डिवाइड था। इसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ा जो कि फंक थे, और इसके अलावा जो हमने इनके बेसिक्स बातों के बारे में, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने विटामिन्स की पढ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।